मैं कहता हूँ गौहत्या बंद किए, बहुत अच्छा काम किए। आप गौशाला को अच्छा करवाइए ना। गौशाला में गाय तड़प तड़प के मर रही है, कौन सी गौशाला में चल के आपको दिखाऊं मैं? अगर आप कोई व्यवस्था की हो, आप निमंत्रण अपने घर पे दिए हो, तो कम से कम उतने आदमी की व्यवस्था तो करो, उतनी गाय की व्यवस्था तो करो, चारा पानी भूसा उनको मिल तो सके कम से कम। नमस्कार, मैं विष्णु नारायण द जनताना के लिए कुंडा से, कुंडा प्रतापगढ़। अभी यहाँ जो है समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव यहाँ सभा को संबोधित करके यहाँ से गए हैं और कुछ नौजवानों से बातचीत करने के लिए हम यहाँ ठहर गए हैं कि क्या है कुंडा का मसला, उनके इस बार मन में क्या है, क्या कुंडा में कुछ वाकई बदलाव होगा या सब कुछ यहाँ पर राजामय है, क्या है मसला, क्या है उन लोगों का, उन्हीं लोगों से जानते हैं, समझते हैं। क्या नाम है सर? हमारा नाम संदीप यादव है। संदीप जी, क्या पा रहे हैं कुंडा में और वाला प्रतापगढ़ में, उत्तर प्रदेश में? देखिए, प्रतापगढ़ और उत्तर प्रदेश पूरा एक ही है। हम चाहते हैं सिर्फ रोजगार और शिक्षा। जब से बीजेपी आई है, दोनों चीज़ जो है निरंतर घटती हुई नज़र आ रही है। सबसे ज़्यादा बेरोजगार जो युवा हुए हैं इस बीजेपी गवर्नमेंट में हुई है। हमारे पास कम से कम 20,000 कर्मचारियों की लिस्ट, मेरे अकेले, मैं एक स्वास्थ्य कर्मी मेडिकल टेक्नीशियन उत्तर प्रदेश 108 एम्बुलेंस पे काम करता था और 5 साल काम दिया है। लेकिन इस बीजेपी सरकार में जिसको देवतुल्य और फूलों की माला बरसाई गई, बोले सबसे अहम भूमिका, उनको एक झटके में जब हमने अपनी मांग रखी तो हमारे मुख्यमंत्री जी एक झटके में उन्होंने मतलब कि जो कि हमने धरना दिया इको गार्डन लखनऊ में, हमने अपने जो हमारे मंत्री थे उनके द्वारा हमारा धरना समाप्त कराया गया मुख्यमंत्री जी द्वारा। उसके बाद जब हम दोबारा गए, बोले आपको जाइए, वहाँ पे जाने के बाद हमें टर्मिनेट कर दिया गया। ठीक। और दूसरा, हमें शिक्षा चाहिए। जब हमारे बच्चे पढ़ेंगे नहीं तो आगे बढ़ेंगे कैसे? सबसे मेन मुद्दा शिक्षा और रोजगार। अगर शिक्षा और रोजगार रहेगा तभी भारत देश बढ़ेगा। डिजिटल इंडिया तब बनेगी जब शिक्षा होगा, और जब शिक्षा ही नहीं है तो डिजिटल इंडिया कैसे बनेगी? जो बच्चे 3 साल 4 साल से 5 स्कूल नहीं जा रहे हैं कोरोना काल में, बताइए ऐसा कौन सा कोरोना है? नाइट तो कर्फ्यू लग जाए, दिन में बच्चों के लिए स्कूल बंद कर दिया जाता है। देखिए, मेरे को कोई जानकारी ना, मैं कोई अनुभवी हूँ, मैं एक बेरोजगार इंसान, किसान हूँ। इसलिए मैं चाहता हूँ कि हमारे देश में दोबारा से माननीय हमारे अखिलेश यादव जी आए और हमारे पूरे बहुमत से सरकार बने और हम युवाओं को रोजगार मिले, हम जो बच्चे, हमारे बच्चे पढ़े और आगे बढ़े, बस हम यही चाहते हैं। और सबसे ज्यादा हम परेशान हुए सालों से परेशान हुए हैं। मैं कहता हूँ हमारे घर के भाई बाप जो लट लेके घूम रहे हैं, कितने लोग बाइक से जा रहे हैं, एक्सीडेंट हो जा रहा है। जिस घर का बाप चला जा रहा है, जिस घर का भाई चला जा रहा है, उस घर से जाके पूछिए एक्सीडेंट में। मैं कहता हूँ गौहत्या बंद किए, बहुत अच्छा काम किए। आप गौशाला को अच्छा करवाइए ना। गौशाला में गाय तड़प तड़प के मर रही है, कौन सी गौशाला में चल के आपको दिखाऊं मैं? अगर आप कोई व्यवस्था की हो, आप निमंत्रण अपने घर पे दिए हो, तो कम से कम उतने आदमी की व्यवस्था तो करो, उतनी गाय की व्यवस्था तो करो, चारा पानी भूसा उनको मिल तो सके कम से कम। क्या नाम है आपका? हमारा नाम संजय यादव है। संजय यादव जी, क्या पा रहे हैं इस बार कुंडा के भीतर कुछ बदलाव होगा या बिल्कुल बदलाव सारा होगा। मामला यहीं के रहने वाले, यहीं के वोटर हैं? हम रामपुर विधानसभा से आए हैं। रामपुर खास? जी, रामपुर खास से। वहाँ क्या इस बार दिखाई पड़ रहा है? वहाँ तो आप लोगों ने कैंडिडेट भी नहीं उतारा है अपना, हाँ, समाजवादी पार्टी कैंडिडेट तो नहीं उतारा गया है जी। हाँ, तो वहाँ का क्या मामला है इस बार? अब वहाँ के बारे में हम क्या बताएं? तो आप तो वहीं के वोटर हैं, फिर जी वहाँ हाँ, का नहीं? वोटर हैं, क्या कहते हैं। हाँ, अब हमारा कैंडिडेट है ही नहीं तो हम क्या बताएं कौन सी पार्टी जीत रही है। मगर अब यहाँ समर्थन तो आप लोगों ने दिया है ना वहाँ कांग्रेस को। अब अखिलेश जी ऐसा थोड़ी कहें कि किसी को समर्थन तो दिए नहीं। ठीक, क्या नाम है दोस्त? राहुल। बिरादरी बताओ। यादव। हाँ, पटेल पीछे से बोला था मैं। ये बताओ कि का आपकी बेरी लौकत बा, का दिखात बा यहाँ? सब सपा। हाँ, ये जो इलाका है, खास तौर से ये जो विधानसभा है जहाँ पर आज अखिलेश यादव जी कुंडी और कुंडा की बात कह रहे थे, कुंडी लगाओगे कि नहीं लगाओगे? कुंडी लग चुकी है। हाँ, तो ये इलाके में हालांकि समाजवादी पार्टी बहुत लंबे समय तक समर्थन में रही है, उसी राजा के साथ रहे हैं, नेताजी भी रहे हैं, बाद में अखिलेश जी भी उनको जेल मंत्री तक बनाए थे जब 2012 में, आप लोग को याद ही होगा बहुत बढ़िया से। अब जेल जाने की तैयारी कर रहे हैं खुद ही मंत्री जी। हाँ, अच्छा, ये बताइए कि अखिलेश यादव की सरकार में और जो वर्तमान सरकार है अभी 5 साल में, लॉ एंड ऑर्डर के मसले पर अखिलेश जी को हमने करहल में भी सुना, वो ये बात कह रहे हैं मंच से कि अगर लॉ एंड ऑर्डर में जिसका विश्वास ना हो वो हमको वोट ना करे। तो लॉ एंड ऑर्डर सताने लगा है अखिलेश। लॉ एंड ऑर्डर की रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है मिनटों में थी।
अब घंटों में कर दी गई, इससे ज़्यादा उधर कुछ नहीं है लाइन ऑर्डर के लिए। ठीक है, क्या नाम है दोस्त? विजय कुमार यादव। यादव जी लोग ज्यादा छप गए हैं क्या इस विधानसभा में? ऐसे कुछ बात नहीं है, ऐसी कुछ नहीं बात है। हाँ, इस बार सपा सरकार बनेगी बस। सपा सरकार बनेगी हाँ। बस, यही तय है। तय है। भगवा उगवा पहन के आए हो तुम? अरे ड्रेस पे मत जाइए। क्यों? मतलब ड्रेस हाँ और क्या। हाँ। योगी जी का ही पसंदीदा कलर है ना? अरे कोई दिक्कत नहीं, सब चलता है। क्या नाम है तुम्हारा? शैलेंद्र यादव शैलेंद्र यादव जी। क्या पा रहे हो इस बार यहाँ बदलाव होगा कुंडा में कि नहीं? भरपूर होगा। तो यहाँ एक ही बिरादरी का ज्यादा मामला चपता हुआ दिखाई पड़ रहा है, दूसरी बिरादरियां दूसरी तरफ चली गई तो हाँ भरपूर है। तो जिसको माइक लगा रहे हैं वो यादव भेटा रहा है। सब यादव ही हैं यहाँ ज्यादातर, अभी भी और भी हैं बहुत सारे लोग, ऐसा नहीं है। हिंदू भी मुस्लिम भी कौन नहीं, सब तो साथ में ही है। सब साथ में है। हाँ। क्या नाम है दोस्त? लवकुश यादव। लवकुश यादव। बताओ, सब यादव भेटा रहा है। दूसरी बिरादरियां नहीं आएंगी साथ तो कैसे फिर साइकिल चलेगी जी? अरे जी सब चले गए, यादव लोग बैठे हैं यहाँ और बाद में हैं। हम तो जितने लोगों को से टकराए हैं, जितने लोगों से मिले हैं, वो सब यादव है। यादव हैं और लोग हैं, रोड पर हैं यहाँ यादव सब है। इस बार सपा सरकार ही बनेगी। क्या नाम है आपका? नितिन कुमार यादव। बताइए तो। यहाँ पे जितने मिलेंगे 90% यादव लोग हैं। तो 90% सिर्फ यादव बिरादरी के वोटों से नहीं ना सरकार बनेगी, सपा और ना विधायक बन जाएगा। सपा सरकार बनेगी, सबको मिला के बनेगी। सपा सरकार सब लोग मिल के बनाएंगे। हाँ, केवल यादव नहीं। अच्छा। सारी जातियाँ इकट्ठा। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम तीरथ राज यादव है। अच्छा, तो ये मैं भाई जो है आपसे पहले बात कर रहे थे, मैं कह रहा हूँ कि खाली यादव बिरादरी के लोगों को एक साथ रखने से कैसे फिर यहाँ पर विधायक बन पार्टी का क्या नाम है? समाजवादी। सर्व समाज को एक साथ लेकर चलने वाली पार्टी समाजवादी पार्टी है। मगर ये भी तो कहा जाता है, आप लोग पर ये आरोप लगता है कि भाई मुस्लिम यादव का कॉम्बिनेशन पर ज्यादा जोर रहता है। या शायद ये नारा आप सुने नहीं है, नई सपा है नई हवा है। अब जो पार्टी थी वो पार्टी का नारा बदल गया, अब पार्टी दूसरी हो गई है। अब यहाँ पर हर वर्ग को बराबर सम्मान दिया जाता है, सबको एक साथ लेकर चला जाता है और सब एक साथ होकर के अब की 27 तारीख को बहुत खींच के बटन दबाने वाले हैं साइकिल के, और माननीय श्री अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बनाने जा रहे हैं। कुंडा के भीतर के रहने वाले हैं, यहीं के वोटर जी, बस यहीं के हैं। कुंडा में भी बदलाव होता है कि बदलाव सरकार बदले? बदलाव होना निश्चित है, यही बदलाव होगा तभी तो सरकार बदलेगी, साइकिल दौड़ेगी। मगर एक बात बताइए आप कि जब अखिलेश यादव आज आए थे यहाँ पर, कुंडी चढ़ाने की बात कह रहे थे और कह रहे थे कि भाई कुंडा को तो हमेशा मंत्री मिलता है, तो क्या आप लोग इस बार मंत्री चुन रहे हैं? अब देखिए, ये तो तय है कि अगर गुलशन यादव जी भारी मतों से जीतने जा रहे हैं और जीतेंगे तो मंत्री बनना तय है। तो मंत्री तो कुंडा में वैसे भी थे, लेकिन अब उनका चेहरा बदल गया। अब जो पहले थे उनका चेहरा बदल करके भैया गुलशन यादव जी बनने जा रहे हैं मंत्री, यहाँ कुंडा से सीट जीत करके मंत्री बनने जा रहे हैं। ठीक है, क्या नाम है सर आपका? जी पवन कुमार पटेल। पवन कुमार पटेल। एक पटेल जी मिले बहुत मुश्किल से हैं? रही बात अनुप्रिया पटेल भी एक लड़ रही हैं और पल्लवी पटेल भी आप लोगों के साथ लड़ रही हैं। अनुप्रिया पटेल की भी कल सभा हम लोग रामपुर खास में देखे। आपने आरक्षण की थी, तो आरक्षण ने बीजेपी ने खाया है। और जो अभी आप कहे कि अखिलेश सिंह यादव विशेष वर्ग को बढ़ावा देते हैं, तो बीजेपी ने क्या किया आप बताएं? कि 69,000 भर्ती में जो बीएड की शिक्षकों की आई थी, उसमें पूरा बैकवर्ड का आरक्षण ही खा ले गए। आखिर हम बीजेपी को दोषी नहीं कह सकते, दोषी हैं कि नहीं है? दोबारा इनको रिजल्ट निकालना पड़ा कोर्ट के आदेश पर, तो आरक्षण खाए कि नहीं खाए? पूरे बैकवर्ड को ही नाश कर दिए, बल्कि एक विशेष वर्ग को नाश करने की बात छोड़ दीजिए, पूरे बैकवर्ड को नाश बीजेपी ने किया है। तो इसलिए इसी के आधार पर माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी सीएम बनने वाले हैं। SC ST बैकवर्ड को विशेष तौर पर परेशान किया गया, सिर्फ एक विशेष जाति को बढ़ावा दिया गया, और अब की बार पूरे उत्तर प्रदेश की जनता, चाहे वो किसी भी समाज की हो, सर्व समाज अब की बार यही ठान लिया है कि अब की बार सीएम अखिलेश यादव जी बनेंगे। और क्योंकि सबके चहेता बन चुके हैं, यहाँ भी बदलाव होगा। गीत के माध्यम से आपको यहाँ भी बदलाव होना निश्चित है। जन जन का अब यही है नारा, अखिलेश है सबसे प्यारा। जन जन का अब यही है नारा, अखिलेश है सबसे प्यारा। सभी के मन में लगन है, इन्हें आना पड़ेगा यूपी में दोबारा।
इन्हें आना पड़ेगा यूपी में दोबारा। क्यों आना पड़ेगा? क्योंकि 5 साल लगातार बीजेपी सभी वर्ग पर सितम ढाती रही और अब सितम की घड़ी खत्म हो गई। क्यों? क्योंकि जाने वाली है, जाने वाली है, जाने वाली है, जाने वाली है, जाने वाली है सितम की घड़ी, जाने वाली है सितम की घड़ी। ना पूछो मेरा हाल यारों, ना पूछो मेरा हाल यारों, होके जुदा सरकार से रहा कई साल यारों, जाने वाली है सितम की घड़ी। बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद।